मॉर्निंग स्टूडेंट। आज पढ़ेंगे पाठ 8 मध्य प्रदेश के गौरव। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश के गौरव मतलब हमारे गौरवान्वित करने वाले पर्सन। मध्य प्रदेश में जिन्होंने हमारे प्रदेश के लिए अच्छे कार्य किए, ये उन महापुरुषों की कहानी है या उनके जीवन चरित्र हैं। संस्कृति, साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अनेक शीर्ष पुरुष राष्ट्र को दिए हैं। शीर्ष पुरुष मतलब जो राष्ट्र को ऊंचे की ओर ले जाएं, प्रगति की ओर। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हमारे मध्य प्रदेश में जन्म लिए हैं, जिन्होंने हमारे प्रदेश को अच्छा बनाने के लिए, उच्च बनाने के लिए प्रयास किया। भोपाल की गुलियादाई गली के मध्यम वर्गीय परिवार से देश के राष्ट्रपति पद के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम भी उन्हीं महापुरुषों में एक है। शंकर दयाल शर्मा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को हुआ। उन्होंने शैक्षणिक यात्रा में मेधावी छात्र के रूप में किया। मतलब वे एक बहुत ही कुशल छात्र थे, अच्छे छात्र थे, होशियार छात्र के रूप में उन्होंने अपने देश में अपना नाम रोशन किया। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और एमए की उपाधियां प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होकर उस डिग्री को उन्होंने प्राप्त किया। लखनऊ विश्वविद्यालय से LLM एवं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून में PhD की उपाधि भी उन्होंने प्राप्त की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में अध्यापन कार्य भी उन्होंने किया। काव्य, शास्त्रीय संगीत, साहित्य में उनकी रुचि तो थी ही, खेल कूद में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। दिलचस्पी मतलब रुचि थी उनकी, गहरी मतलब बहुत ज़्यादा रुचि थी। वे तैराकी में लखनऊ विश्वविद्यालय के चैंपियन थे। उन्हें तैरने के इसमें भी वे चैंपियन बन गए। प्रतिष्ठित भारतीय हमारे चिंतन की मूल धारा व देशमणि इनके द्वारा रचित पुस्तकें भी लिखी गई। इन्होंने खुद ये पुस्तकें रचित की। इन्हें विभिन्न देशों द्वारा मानद उपाधियों से विभूषित किया गया। बहुत सारी उपाधियां इनको इनके कार्यों के लिए प्राप्त हुई। डॉक्टर शर्मा ने 7 नवंबर 1948 को सीहोर की एक विशाल जनसभा में विलीनीकरण आंदोलन के लिए जन आह्वान के साथ अपने सार्वजनिक जीवन का आरंभ किया। विलीनीकरण आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जन आह्वान मतलब लोगों को आह्वान किया, लोगों को बुलाया, उनको संगठित किया और उन्होंने अपना जीवन इस संघर्ष के लिए आरंभ किया। इस आंदोलन के सिलसिले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं, अनेक महापुरुषों को हमारे देश के लिए, देश हित के लिए जेल भी जाना पड़ा। मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तत्कालीन भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर तथा इसके पश्चात मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा, विधि, लोक निर्माण, वाणिज्य मंत्री भी ये रह चुके हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शर्मा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। इस तरह भोपाल के सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। कांग्रेस अधिवेशन दल के भी अध्यक्ष बने और उनको संचार मंत्री भी बनाया गया। इस तरह डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी 25 जुलाई 1992 को हमारे देश के नवे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर शर्मा देश के स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी योद्धा रहे। मतलब आगे बढ़कर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए भाग लिया, स्वाधीनता के लिए। उन्होंने राजनीति जीवन में भारत के महान व्यक्तियों की गौरवशाली परंपरा को सार्थक बनाया। मतलब उन्होंने महान व्यक्तियों का साथ भी दिया और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने सफल प्रयास किया। सार्वजनिक पदों पर आसीन हुए और इस तरह उन्होंने संस्कृति और आध्यात्मिक लौकिक मूल्यों का साहसिक संतुलन बनाकर अपने जीवन को उन्होंने श्रेष्ठ साबित किया। डॉक्टर शर्मा ने जब भी जहाँ भी राजनीति में नैतिक मूल्यों का क्षरण होते देखा, वहाँ अपना विवेकपूर्ण हस्तक्षेप अवश्य किया। क्षरण मतलब
नैतिक मूल्य जहाँ पर नष्ट हो रहे थे, जहाँ नैतिक मूल्यों का सम्मान नहीं किया जा रहा था, वहाँ पर उन्होंने अपनी बुद्धि के द्वारा उसका विरोध भी किया कि ये गलत है। और इस तरह उन्होंने राजनीति में सदैव जिज्ञासा, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और सृजनात्मक तरीके से उन्होंने विचार विमर्श कर मंचों से अभिव्यक्ति प्रदान की। मतलब जो मंच पे भाषण दिए जाते हैं उसके द्वारा उन्होंने अपने अच्छे विचारों को प्रस्तुत किया और लोगों को आग्रह किया, लोगों को प्रेरणा दी, लोगों को जागृत किया। देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी किसी भी दंभ का लेस ना हो तो व्यक्ति को महानता ही कही जाएगी। ऐसे ही थे हमारे डॉक्टर शर्मा जी, शंकर दयाल शर्मा जी, जिनमें दंभ मतलब बिल्कुल भी घमंड नहीं था। इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी उनकी महानता में कोई कमी नहीं थी। वे महान कहे जाते थे, लेकिन उनमें गर्व नाम की लेस मात्र भी वो दिखाई नहीं देती थी। ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था भी रखते थे, लोगों के प्रति उनमें प्रेम भरा हुआ था। प्रातः 9 बजे से 1:30 बजे तक प्रतिदिन वे जन सामान्य से मिलते थे, मतलब साधारण लोगों से मिलते थे, जो गरीब परिस्थिति के मध्यम वर्गीय के लोग रहते थे उनसे वो मिलते थे और बड़ी आत्मीयता से मिलते थे, मानो उनके ही सदस्य हों। तो इस तरह डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, बड़े ही सीधे स्वभाव के व्यक्ति ही थे। जो ऐसे व्यक्ति भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे विरल संयोग से ही ऐसे व्यक्ति मिलते हैं। मध्य प्रदेश के विभूतियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद को गौरवान्वित किया है। तो इस तरह डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने भी हमारे देश को एक नई उपलब्धि दी है। इसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका नाम आप सभी जानते हैं। ये प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हुए, हमारे मध्य प्रदेश के दूसरे गौरव हैं, मतलब इन्होंने मध्य प्रदेश में ही जन्म लिया। महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में किशोरावस्था में भाग लेकर 24 दिनों की जेल यात्रा भी की अटल जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर जिले की एक साधारण सी जगह में सिंधे की छावनी में 25 दिसंबर 1925 को हुआ। इनकी माता कृष्णा देवी, जो बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, घर में ही इनके पठन पाठन का वातावरण था, मतलब पढ़ाई लिखाई का वो था, लोग इंटरेस्ट लेते थे इनके घर में, और घर में भी इनको अच्छा संस्कार मिला। बचपन से ही इनको धार्मिक प्रवृत्ति इनके घर से ही मिली। अटल जी सहज सरल और भावुक हृदय के धनी थे, मतलब सरल स्वभाव के थे। गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए पुस्तकें एकत्र करना, उनकी सहायता करना उनका सदा प्राथमिक प्रयत्न रहा। मतलब पहले वो गरीबों की रक्षा करना, उनकी सहायता करना उनको अच्छा लगता था। गरीबों की यथासंभव मदद करते थे और छात्र जीवन से ही करते रहे। जब छात्र थे तभी से वे गरीब छात्रों की हमेशा मदद करते थे। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक एवं कवि थे। पिता की रचनाएं पढ़ते पढ़ते अटल जी को भी तुकबंदी करने लगे, मतलब कविता के लय में बोलने लगे। उनकी रचना की प्रशंसा होने लगी तो हिंदी साहित्य सभा की गोष्ठियों में जाने लगे। उन दिनों घनाक्षरी और सवैया छंद विशेष पसंद किए जाते थे। एक सवैया छंद होता है, छंद एक प्रकार का हिंदी काव्य में जिस छंदों के द्वारा काव्य को, कविताओं को लिखा जाता है, तो इस तरह इस छंदों से विशेष पसंद किए जाते थे सवैयों को। उस समय अटल जी ने ब्रज भाषा में भी रचनाएं की। तो इस तरह अटल जी ने बहुत सारे ऐसे कार्य अपने जीवन में किए। बहुत बड़े कवि थे, आप सभी जानते हैं। अटल जी की रचनाएं बहुत ही पसंद की जाती हैं। तो इस तरह अटल जी ने अपनी काव्य रचना का भी वो दिखाया, हुनर दिखाया और लोगों को प्रभावित किया। तो इस तरह ये अटल जी की प्रभावी व्यक्तित्व रही। अटल जी भारतीय जनसंघ की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और उन्होंने राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक रहे। उन्होंने संपादन का कार्यभार संभाला। पत्रों का पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देश पर, दीनदयाल उपाध्याय जी एक प्रमुख कवि रहे हैं, उनके निर्देश पर उन्होंने राष्ट्र धर्म के संपादक बने और कार्यभार संभाला। पत्रकारिता जगत में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने स्वदेश
पांचजन्य और वीर अर्जुन जैसे पत्रों का संपादन किया। राजनीति में उनकी रुचि स्वाभाविक ही रही। राजनीति में ज़्यादा स्वभाव के अनुसार कहीं कहीं वो अपनी राजनीतिक हस्तक्षेप करते थे। इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही गुणी व्यक्ति थे। 1957 में वे बलरामपुर लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। बाद के निरंतर राजनीति में वे सक्रिय रहने लगे और इस तरह 1996 में वे प्रधानमंत्री बने। विपरीत परिस्थितियों के चलते उन्हें 1996 में 31 मई को 1996 को त्यागपत्र देना पड़ा। कुछ ऐसी राजनीति में उथल पुथल आई जिसके कारण उन्हें प्रधानमंत्री पद का त्यागपत्र करना पड़ा। 1998 में पुनः प्रधानमंत्री चुने गए। उनकी सरकार 13 माह चल सकी। 13 अक्टूबर 1999 में एक बार फिर प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला उन्होंने। जो सराहनीय कार्य किए उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर। अटल जी के विशिष्ट कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए, उनको देखते हुए उन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी से अलंकृत किया गया, उन्हें प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने उन्हें हिंदी गौरव विभूति से सम्मानित किया। मेरी 51 कविताएं, कैदी कविराय की कुंडलियाँ, न दैन्यम न पलायनम, मेरी संसदीय यात्रा आदि प्रमुख रचनाएं अटल जी ने लिखी है उन्होंने। उनकी भाषा शैली, तथ्य प्रस्तुति की अनूठी कला के कारण अटल जी संसद में ही नहीं, संसद के बाहर भी लोकप्रिय रहे। ऐसा नहीं है कि वे प्रधानमंत्री के पद पर या राजनीति में ही लोकप्रिय हुए, बल्कि वे सभी जगह लोकप्रिय हुए, लोगों के दिलों में राज करने लगे, क्योंकि एक श्रेष्ठ कवि के साथ साथ एक अच्छे व्यक्ति भी थे। वो भाषण काव्यमय, साहित्यिक और प्रेरक होते थे उनके। वे समयानुकूल श्रोताओं और सभाओं में भाव जगाने में समर्थ रहते थे। लोगों को, सुनने वालों के मन में वे भाव जगाते थे, लोगों को प्रभावित करते थे अपनी बातों से। तो इस तरह मध्य प्रदेश के गौरव डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी जी दोनों ही अध्यापन से जुड़े रहे। दोनों की रुचि ज्ञान दान में एक सी रही। मतलब दोनों ही व्यक्ति बहुत ही महान व्यक्ति थे हमारे मध्य प्रदेश के, और इसीलिए इन्हें हमारे मध्य प्रदेश का गौरव कहा गया। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी और शंकर दयाल शर्मा जी ने हमारे देश के लिए प्रभावी कार्य किया, बहुत ही महान योगदान दिया। तो इस तरह ये पाठ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद बच्चों।